प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ है। आज जो मेरे पास परमेश्वर की अगुवाई है जिस प्रकार से है, ओके, मैं उसे हम लोगों के बीच में रख रही हूँ और परमेश्वर हमारे लिए काम करे। कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसके बारे में हम लोगों को चिंता नहीं रहती है, हमको आराम से हम चला लेते हैं किसी चीज़ों के बगैर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसके बारे में हम लोगों को ऐसे लगता है कि अगर ये ना हो तो शायद से मेरा कैसा होगा आगे, ओके, मैं इसके बगैर तो रह नहीं सकता हूँ, या मैं ये चीज़ के बगैर तो आगे जा नहीं सकता हूँ। ठीक है, शैतान हमेशा उसी चीज़ के लिए इंतज़ार करता है कि वो सुन सके कि आपका कौन सा ऐसा एरिया है जिसके कारण आप क्रिपल हो सकते हैं, अपाहिज की तरह हो सकते हैं। वो उसी एरिया को ढूंढता है। ठीक है, अब इस पृथ्वी के ऊपर रहते समय यीशु मसीह को भी तो टैक्स भरने की ज़रूरत पड़ी थी। उसने कहा मैं इसीलिए भर रहा हूँ ताकि ये लोग ऑफेंड ना हो जाए, ठोकर ना खा जाए। ठीक है, तो कारण कुछ भी रहने दो, लेकिन उसने भी कुछ तो पृथ्वी के लिए किया जो करना चाहिए और दूसरों की हानि ना हो उसके कारण, इसके लिए उसको करना पड़ा था। मछली के मुंह से उसने सिक्के को लाया और उसने अपने लिए और अपने चेले के लिए टैक्स को भर दिया। ओके, जहाँ पर रोटियाँ कम पड़ी थी वहाँ पर रोटी और मछली का उसने इंतज़ाम किया। जहाँ पर दाखरस कम पड़ा था वहाँ पर, देखिए, वजह कोई भी रहने दो आप, हम बहुत ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल हैं तो हम बहुत सारे अलग अलग कारण दे सकते हैं। ओके, उस जगह में यीशु का ये इरादा था, उस जगह में ऐसा इरादा था, है ना। ओवर स्पिरिचुअल लोग ऐसा कुछ भी बोलेंगे हमको, ओके, लेकिन असलियत में यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जो कर रहा हूँ इससे भी ज़्यादा तुम जो मेरे चेले हैं तुम लोग करोगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनेंगे, ना कि प्रॉब्लम्स के कारण अटकने वाले। शैतान ने परीक्षा क्यों किया? क्योंकि हमको उसने लैकिंग में देखा, कमज़ोरी में देखा कि इनको ये पता ही नहीं है कि ये फल खाने से इनको परमेश्वर के समान ज्ञान आ जाएगा। इसके लिए उसने हवा को बहका दिया, आगे जाकर आदम को हवा ने बहका दिया। ओके, यीशु मसीह को भी वही परख करने के लिए आया, हम लोगों को भी वो वही परखने के लिए आता है। जो चीज़ें लैकिंग है उसने 3 हाईलाइट किया चीज़ों को। 3 हाईलाइट किसके सामने किया? यीशु मसीह के सामने। ओके, वो कौन से हाईलाइट किए, क्यों किया? पहले तो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, इसके लिए नहीं। दूसरी बात, उसको सब कुछ करने आता है, इसके लिए भी नहीं। ओके, तीसरी बात, उसको पृथ्वी से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसके लिए नहीं। ओके, क्यों शैतान ने यीशु मसीह का परख किया? शैतान मनुष्यों को परख सकता है, परमेश्वर को नहीं परख सकता है। परमेश्वर को कोई परख नहीं सकता है। परमेश्वर खुद अपने आप को देता है कि तुम परखो मुझे कि मैं कैसा विश्वास योग्य हूँ। परमेश्वर को कोई परख नहीं सकता है, वो उथल पुथल कर देगा किसी को भी। ओके, उसको कोई परख नहीं सकता है, उसको कोई भरमा नहीं सकता है। वो दूसरों को भरमा देगा लेकिन उसको कोई भरमा नहीं सकता है। ओके, तो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में मनुष्य का देह धारण करके आया था। देह की ज़रूरत 3 हाईलाइट में बताया गया है। एक तो रोटी उसकी ज़रूरत है, दूसरा उसको परमेश्वर की ज़रूरत है जो उसका प्रोवाइडर बन सके। शैतान ने क्या कहा कि अगर तूने मुझे नमन किया तो ये जितना तू देख रहा है ऐश्वर्य इस संसार के अंदर का, वो सब मैं तुझे दे दूँगा। यानी शरीर को प्लेशर की ज़रूरत है। हम देखो अदन के बगीचे को, अदन के वाटिका को भी अगर सुनते हैं वचन में तो क्या लिखा है वहाँ पर? सुंदर बनाया था परमेश्वर ने, आकाश और पृथ्वी बनाया, सुंदर बनाया था। सब कुछ जो परमेश्वर करता है वो हमारे आँखों को लुभावना लगे ऐसा ही परमेश्वर ने तैयार किया था। यानी हमारे आँख जो है उसको मनोहरता का परमेश्वर ने काम रखा है। जो भी देखोगे मनोहर लगना चाहिए आपको, मन भावन लगना चाहिए आपको। ओके, दूसरा
परमेश्वर ने जो खाने के लिए दिया था, इसका मतलब हमको रोटी की ज़रूरत है, हमको खाने की ज़रूरत है, तभी तो परमेश्वर ने फलों को तैयार किया था। ये सारे जो हरे हरे पेड़ है, हरे हरे जो भी पौधे उग आते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सारे क्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, और जीव जंतुओं के लिए जो इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हैं उनके लिए वो भोजन की वस्तुएं बन जाएगी। ठीक है, यानी परमेश्वर को एक डाइट भी हमारे लिए रिलीज़ करके रखना पड़ा था, और शैतान उसी को देखता है कि परमेश्वर ने डाइट के बारे में आदम को पनिशमेंट दिया था कि तू अपने पसीने की कमाई खाएगा, वो भी तुझे भरपूरी से नहीं देगी, वो फसल नहीं देगी भूमि तुझे, उसमें से ऊंट कटारे तेरे मेहनत को वेस्ट कर देंगे। ओके, बीमारियाँ और कुछ और कर्जे, कुछ और प्रकार के दिक्कतें, हाँ, हमारी मेहनत को वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम जब सैलरी को घर में लाते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे पास, जब कलसिया के अंदर हम अनाउंसमेंट सुनते हैं कि बड़े बीजों की ज़रूरत है, या अब परमेश्वर का ये काम होने के लिए बड़े बीज की ज़रूरत है, या ईस्टर आ रहा है उसके खर्च उठाने के लिए, या रेंट के लिए, जो ब्रांचेस में रेंट पर चलता है जो सामान, उसके लिए जब बड़े बीजों का अनाउंसमेंट किया जाता है तब हमारे पास देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है इनकम, ओके, उस इनकम को हमने हमेशा टूटता हुआ देखा है ना। कहीं यहाँ चला गया, कहीं वहाँ चला गया, थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा उधर चला गया, और इनकम हमारा इतना कम हो गया कि अब अनाउंसमेंट हमको केयरलेसनेस जैसे सुनना पड़ता है, जिसको चिंताएं नहीं होती है ना। ऐसा हम सुनते हैं और उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, ऐसा हमको लगता है। ओके, लेकिन फिर बाद में उसका बोझ उठाने का जो कोई इंसान वहाँ पर रहेगा, वो सारे अवस्था को देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि अब इसके बगैर मैं कैसे चलाऊँगा, अब इसके बगैर मैं ये खर्च कैसे उठाऊँगा, अब क्या होगा आगे, है ना। तो शैतान वही देखता है, ओके, शैतान वही देखता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें घटी में है, और वहाँ पर वो घटी को लाना चाहता है, वो हमारा फोकस उस घटी को देखने के लिए हमको खुलवाना चाहता है। हव्वा को फोकस में लेकर आया शैतान, ओके, उसका ध्यान लेकर आया उस फल के ऊपर जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि नहीं करना। ओके, तो हमारा भी ध्यान लेकर आता है शैतान। पैसे नहीं है तो ले लेना कहीं से, ओके, मांग लेना किसी से, ओके, नहीं है लोन ले लेना, कर्ज ले लेना, ओके। और हम क्या हो जाते हैं, कोई हमको देता है पैसे तो हम फिर अगली बार के लिए दोबारा उसके पास जाते हैं, पूछते हैं क्या आप हमें दोबारा से हेल्प करेंगे। यानी परमेश्वर का जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग है बहुतायत का, उसके बदले में हम बिहेव क्या कर रहे हैं, मांगने वाले बन रहे हैं। ओके, तो उनका अपना अपना कोई भी खर्च होगा, आपको कभी देंगे कभी नहीं देंगे, लेकिन आपको तो तरीका दे दिया शैतान ने, मांगने वाले बन जाओ। जबकि वचन क्या कहता है, तुम देने वाले बनोगे। और जब तुम परमेश्वर के भवन में डालोगे कुछ काम के लिए, तो तुमको हिला हिला कर, दबा दबा कर, उमड़ उमड़ कर बहेगा, इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए परमेश्वर रिटर्न बैक देगा। कुरनेलियुस के बारे में क्या बोला है कि उसके दान अर्पण परमेश्वर के सामने ऊंचे किए गए। ओके, तो हमारे पास परमेश्वर जो बोलता है, वो हमको कैरेक्टर के अंदर उसको नहीं आने के लिए शैतान इंतज़ाम करता है। ओके, हमको वो हमारे चरित्र में वो वचन पूरा होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, उसके ऑपोजिट हम कुछ कर रहे हैं ये दिखना चाहिए। इसके लिए शैतान हमारे रास्ते इस प्रकार के तंगी में डाल सकता है। किसी को हेल्थ के तंगी में डालेगा, किसी को रिश्तों के तंगी में डालेगा, किसी को फाइनेंस के तंगी में डालेगा, किसी को खाने पीने के तंगी में डालेगा, ओके, किसी को ऐश्वर्य के तंगी में डालेगा।
ओके, ये मत सोचिए कि ऐश्वर्य आपको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, फर्नीचर्स लगा सकते हैं, अच्छी वस्तुओं से आप अपने घर को खर्च करके सुंदर बना सकते हैं, ये आपका ब्लेसिंग है, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लगने वाला खर्च शैतान अटका देता है और आपको क्या बोलता है, अब ये अधूरा थोड़ा सा काम बाकी है ना, ले ले कर्ज, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है, आप वो काम रोक के उसके बदले में आप ये सोच सकते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में दूंगा और इस काम के लिए परमेश्वर मुझे इंतज़ाम कर देगा। हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं परमेश्वर के काम के लिए। ओके, हमारा प्रायोरिटी अगर परमेश्वर के काम को देना हो जाएगा तो बाकी चीज़ें अपने आप परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, अपने आप हो जाएगा वो। ओके, और सच में हो जाता है जब हम परमेश्वर के भवन की चिंता करते हैं, उसके काम की चिंता करते हैं, उसके राज्य के सेवा करने वालों की चिंता करते हैं, उनके ऊपर के बोझ की चिंता करते हैं। ओके, उनके सारे जो उनको ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हम उसके बारे में सोच समझ कर कुछ करते हैं, तो उसका रिटर्न बैक बहुत बढ़िया तरह से हमारे रुके हुए काम शुरू होने लगते हैं, हमारा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्यों विश्वास के जीवन में बुलाया है? क्योंकि परमेश्वर हमारे से तन मन और पूरा तन, पूरा मन, पूरे धन के साथ उसके लिए अर्पण हो जाओ, ये परमेश्वर चाहता है हमसे। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जो असाइनमेंट्स है, अपने जो प्रोजेक्ट्स है, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ओके, मुझे ये लेना है, वो लेना है, और ये थोड़ा सा बाकी है, वहाँ थोड़ा ऐसा है, और फिर अगर कुछ है बचता है तो हम परमेश्वर के भवन में देंगे, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो दे ही देंगे। तो कभी ना कभी थोड़ी ईस्टर आने वाला है, कभी ना कभी थोड़ी क्रिसमस आने वाला है, कभी ना कभी थोड़ी न्यू ईयर आने वाला है, कभी ना कभी थोड़ी बड़ी मीटिंग होने वाली है। ओके, कलसिया के खर्च तो डेली के होते हैं, एवरी संडे, एवरी थर्सडे, एवरी वीक, एवरी मोमेंट हमारे लाइट्स जलते हैं, हमारे घर के अंदर की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हमारी सारी बातों को, जैसा एक परिवार का बोझ है उतना बड़ा बोझ कलसिया का रहता है। ओके, तो हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, हमको ये लगता है नहीं हमारा तो होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारे लिए भी तो परमेश्वर ने प्रॉमिस दे के रखा है। ओके, और वो प्रॉमिसेस हमारा पूरा हो रहा है और हम वो पूरा करते जा रहे हैं। हम तो बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमारा भविष्य है, उसके ऊपर हमारे आने वाली पीढ़ी है, इसके ऊपर तो हम कैसे क्या बाकी चीज़ों को अपने लिए दे। ओके, और फिर बाद में हम अपने लिए घटी को बनाए रखें, ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो हम अपने तरफ का सोच रखते हैं, लेकिन आपको पता है परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत सामर्थी है। अगर आप पासबान हैं, अगर आप कोई लीडर है परमेश्वर के राज्य के, और अगर आपको घटी है, आपके परिवार में घटी है या आपके कलसिया में घटी हो रही है, कोई भी बात की, कोई भी चीज़ों की, मैं आज से आप लोगों के लिए हमेशा ये बात को याद कराना चाहती हूँ कि परमेश्वर अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर है। उसके सोच और हमारी सोच कभी एक नहीं हो सकती है। जो घटी हमको दिखती है वो शैतान हमको दिखाता है, वो हमारे अंदर का घटी पाप के कारण हम देख पा रहे हैं। हमारा शरीर पाप के कारण वो उस घटी को समझता है। ओके, हमको पाप के कारण ये सब समझ में आता है कि हम क्या करेंगे, चिंता होने लगती है, व्याकुलता होने लगती है। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात ओपनली बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर सारे कलसिया के पासवानों के ऊपर, सारे प्रकार के लीडर्स जो परमेश्वर के काम कर रहे हैं और जिनके ऊपर चिंताएं छाए रहती है कि अब क्या होगा अगला, अब मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो वैसा हो गया, अब कैसे होगा, आगे कैसे जाएंगे हम। तो यहाँ पे परमेश्वर आपकी तरफ देखता है, लेकिन शैतान आपके दिमाग को हिला देता है। ओके, हम उस समय को
इतना ही करना है, परमेश्वर के भलाइयों को याद कीजिए। हालेलुया। देखिए, जो चीज़ें हमें हैं उसकी चिंता हमको नहीं लगती है, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं उसकी चिंता भारी बोझ बन जाती है, डरा देती है, व्याकुल कर देती है। और सच कहे तो ये एक तरह से उसी वचन के अनुसार है, एक बार माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूँगा। ये सेम उस वचन के अनुसार है। जहाँ तक हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, सब कुछ हमको एक माँ की तरह प्यार देने वाला लगता है, लेकिन जब वो नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, तो हम गड़बड़ी में फंसने लगते हैं। वही हो गया कि हमारी माँ नहीं है तो हम कैसे आगे जिएंगे, गड़बड़ी में आ जाते हैं। ओके, लेकिन परमेश्वर बोलता है एक दूध पीवा बच्चा, यानी उसको माँ की इतनी ज़रूरत है, गहरी ज़रूरत है, फिर भी वो एक बार भूल सकती है, यानी उसकी कमज़ोर अवस्था है ये। ओके, तो लेकिन परमेश्वर कहता है कि फिर मैं वैसा कमज़ोर नहीं हूँ, मैं वैसा दुर्बल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातों का चिंता करके तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करता हूँ। ओके, कभी भी किसी बात से विचलित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर अरेंज करने वाला परमेश्वर है उनके लिए जो परमेश्वर के काम किए जा रहे हैं। ऐरे गहरे के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ओके, किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जो परमेश्वर का भार उठा रहे, जो परमेश्वर का बोझ उठा रहे। ओके, गलती से भी कभी घटी की तरफ नहीं देखना। ओके, गलती से भी कभी अपने अंदर के कमज़ोर अवस्था को नहीं देखना, क्योंकि जिसके ऊपर बोझ रखा है उसका परमेश्वर ध्यान रखता है। ओके, हर चीज़ में ध्यान रखता है, हर बात में ध्यान रखता है। हमारे दिमाग समझदार है, जो नेगेटिविटी को भी समझते हैं, गरीबी को समझते हैं, घटी को समझते हैं। इसके लिए हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर देते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा खुल कर उसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे बीच में, हम कितने डरे हुए हैं, हम कितने व्याकुल हैं, हम कितना चिंताग्रस्त है। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो सारे सिस्टम है जो उसको एनहांस कर सकते हैं, उस नेगेटिविटी को और ज़्यादा बहुगुणित करके बढ़ा चढ़ा कर उसको बीमारी के रूप में डाल सकते हैं। ओके, वो सिस्टम है हमारे शरीर में। इसके लिए हमारा परमेश्वर जो कहता है, वो कहता है तुम्हारा सिस्टम कुछ भी रहने दो, तुमको कुछ भी लगने दो, लेकिन तुम हो, यानी तुम मनुष्य हो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और मैं जानता हूँ दूध पियो बच्चे की माँ एक बार भूल सकती है अपने बच्चे को, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। हालेलुया। तो इस इतना गहरा आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखिए। ओके, हर बात का चिंता उठाने वाला वो परमेश्वर है। ना बल से होता है, ना आत्मा से ना बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा से होता है। ओके, परमेश्वर का आत्मा, आत्माएं बहुत सारी है, बुद्धि की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है, चंगाई की आत्मा है। आत्मा के काम आप बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक वो मेरा आत्मा नहीं है, ओके, जब तक वो मैंने भेजा हुआ नहीं है, तब तक वो काम नहीं होता है। राइट, इसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमारा हथियार है। पवित्र आत्मा की घटी आपके अंदर मत होने दीजिए। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसके अंदर पुनरुत्थान करने वाला पवित्र आत्मा वो सारी बातों को आपके लिए पूरा करेगा जो आपके चिंताओं का विषय बन सकते हैं, निराशा का विषय बन सकते हैं। ओके, जो आपको बीमारी में डाल सकते हैं, जो आपको कुछ गलत फैसलों में डाल सकते हैं। ओके, उन सारी बातों का इलाज पवित्र आत्मा कर सकता है। इसके लिए घटी के बीच में पवित्र आत्मा की भरपूरी में हो जाओ, बाकी चीज़ें बराबर से अलाइनमेंट हो जाएगी। कभी चिंता मत करो। अगर आप लीडर है, अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ तो अगुवे के जगह में खड़े होकर काम कर रहे हो, तो कभी
किसी भी बात को, अपने सिर को, अपने दिमाग को सोचने मत दीजिए। ओके, उसके बारे में आप एनालिसिस मत कीजिए, उसके बारे में आप रिसर्च मत कीजिए। परमेश्वर के आत्मा से भरते रहिए, बाकी चीज़ें अरेंज करेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
पिता परमेश्वर, हमारे पेट में से परमेश्वर तो पवित्र आत्मा का जीवित पानी का झरना लगाया है खुदा, और वो फूट फूट कर उमड़ उमड़ कर बहता रहेगा खुदा। वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने का रास्ता बनाएगा खुदा। वो हमारे घटी को हटाएगा खुदा, जो हमारे मन को, सोच को डराता है, व्याकुल करता है, जो हमें पिता चंगा भला जीवन जीने नहीं देता है, जो हमारे चिंताओं का विषय बन जाता है, वो सब कुछ का फैसला हमारे अंदर जीवित पानी का झरना जो हमारे अंदर से उमड़ उमड़ कर
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू बढ़े और हम घटे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारी खुदी घट जाए खुदा, हमारा घमंड घट जाए खुदा, हमारा बाकी चीज़ों के ऊपर टेक लेना घट जाए पिता। हमने पिता केवल तुझ पर आस रख कर आगे बढ़ने का हियाव सामर्थ हमें रिलीज़ कर पिता। हमारे अंदर का ईगो ख़त्म कर पिता। हमारे अंदर पिता परमेश्वर जो सेल्फिशनेस है, खुदी का जो रास्ता है खुदा, उसे ख़त्म कर दे पिता। हमें तेरे लिए जीने का तू हमें अनुग्रह दे, अभिषेक कर पिता। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।